तो कहने का मतलब है अलंकार से तात्पर्य है शब्दों के या उसके अर्थ के ऐसे आभूषण जो कविता को पहना करके कविता को सुंदर बनाया जाता है। कवियों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि कविता में दो बातें आती हैं, एक तो शब्द और दूसरे शब्द का अर्थ, दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस आधार पर कविता अलंकारों के दो भेद हो जाते हैं, एक तो है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। काव्य में इन दोनों का बराबर महत्व होता है, चाहे वो शब्द हो या अर्थ हो। बिना शब्द के अर्थ कहाँ से आएगा, और बिना और सार्थक शब्द ना हो तो किसी काम का नहीं। इसलिए शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है कविता में, कविता के रचना में। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शब्दालंकार की। शब्दालंकार यानी जिन काव्य पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता हो, वहां शब्दालंकार होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर शब्दों के आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या शब्दों के सुंदर प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो कविता में, वहां पर शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद हैं बच्चों। एक तो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, इसका मतलब होता है अनु यानी पहले, और प्रास ये शब्द के लिए आया है संस्कृत में। शब्द के पहले यानी शब्द के पहले जो वर्ण आता है, सबसे पहला वर्ण, वो अगर कई बार प्रयोग हो, एक वर्ण कई बार प्रयुक्त हो, तो ये मान लीजिए कि अनुप्रास अलंकार है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति इसमें कई बार हुई है। तो ये अनुप्रास अलंकार है बच्चों। इसके अलावा और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। ये चांदनी रात का वर्णन है, और वो चांदनी जब जल में पड़ती है तब वहां का दृश्य कैसा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी चा की 3 बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। लट लटकनी मनोमत मधुप मन मादक मधुहि पिए, इस तरह से मा वर्ण की और ला वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, एक वर्ण की आप सीधे सीधे आप लोग जो है यह याद रखें, जब किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण अनेक बार आए तो ये मान के चलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि वह वर्ण कहां आए। अगर आगे आता है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, अगर आगे आता है तो वो सीधा सीधा अनुप्रास है, और अगर पीछे आता है तो उसका नाम हो जाएगा अंत्यानुप्रास। अनुप्रास का ही एक भेद है, और उसमें अंत में अनुप्रास हुआ है। इस तरीके से जो है
शायद देखिए मैं देखता हूँ अगर इसका कोई उदाहरण मिल जाए। तो अंत में जब उसका जो है एक वर्ण अनेक, अंत में अगर अनेक बार आए तो वहां पर छलकत लटकत झलकत जात, तो ता ये 3 बार जो है इसकी आवृत्ति हुई है। लिहाजा यहाँ पर ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। बात समझ में आई क्या दीपांशी? उत्तर दो। हाँ, ये कौन? निखिल तिवारी। हाँ, तो बच्चों निखिल तुमको समझ में आ गया? हाँ। और दीपांशी मेरी आवाज नहीं आ पा रही क्या? मयंक तुम्हारे पास आ रही आवाज मेरी? मयंक यादव? यस सर, आ रही है सर आवाज। और निखिल मिश्रा? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। गुड। और निखिल मिश्रा कहाँ है भाई? है क्या ऑनलाइन? चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों ये हो गया अनुप्रास अलंकार, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब जरा अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अगला अलंकार है बच्चों यमक अलंकार। इसमें यमक अलंकार दूसरा है। यमक अलंकार की एक विशेषता होती है कि एक शब्द कम से कम 2 बार प्रयुक्त होता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का मतलब है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। धतूरा जो शंकर जी को चढ़ाया जाता है, बड़ा जहरीला पौधा है वो, उसके फल का, उसके बीज वगैरह जो है जहरीले होते हैं, तो नशा देता है वो। तो यहां पर कवि ने दर्शाया है कि कनक कनक ते सौगुनी, कनक माने सोना, उस धतूरे से 100 गुना नशा देता है। कैसे? अगर किसी के व्यक्ति के पास अचानक ही, जो आदमी मजदूरी कर रहा था और अचानक करोड़ों की दौलत आ जाए, तो वह पागल हो जाएगा। तो यहां पर कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए या खाए बौरात जग व पाए बौराए। एक को खाने से पागल हो जाता है आदमी, नशे में हो जाता है, और दूसरे को पाने से नशे में हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा यानी बादल, घमंड घटा यानी कम हो गया, घमंड कम हो गया। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। ठीक है? तो ये बात मेरे अंदाज से समझ में आ चुकी होगी। अदिति जरा बताइए, आपके समझ में आई क्या? अदिति चौरसिया? यस सर। हाँ, चलिए। तो बच्चों अब ये 2 अलंकार हो गए। पहला अलंकार हो गया अनुप्रास और दूसरा हो गया यमक। पहले वाले में एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई थी, वहां अनुप्रास अलंकार था, और दूसरे में एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो गया। पहले वाले का उदाहरण चारुचंद्र की चचन चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह अनुप्रास का हो गया। यमक का काली घटा का घमंड घटा, या कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय,
या खाए बौरा तो जगह वापाई बौरा है, दोनों अलंकार मेरे अंदाज से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब जरा और आगे देखिए। उत्तम मिश्रा ऑनलाइन हो क्या? यस सर। गुड। तो ध्यान दें बच्चों, तीसरा अलंकार है श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी एक शब्द प्रयोग तो एक ही बार होगा, परंतु दो अर्थ उसके चिपके हुए होंगे उस शब्द में। यानी शब्द का ऐसा चमत्कार होगा कि उसमें दो अर्थ चिपके होंगे। कैसे? जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारो उजियारो करे बढ़े अंधेरो हुए। आपने देखा होगा, एक तो दीपक होता है जिसे दीपावली में जलाते हैं हम लोग, या शाम को आप लोगों की माताएं जो है जलाती हैं मंदिरों में, पीपल के नीचे, या घर में, पूजा घर में, कहीं भी। और एक आपने सुना होगा कि कई बार लोग बेटे को, अकेला बेटा हो तो कहते हैं ये कुल दीपक है। तो जो रहीम गति दीप की, अब क्या होता है, दीपक में जब तक तेल होता है तब तक बढ़िया जलता है, आराम से जलता है, परंतु जब तेल कम होने लगता है तो वो एकदम क्या हो जाता है, भड़कने लगता है और बड़ी तेज लौ देता है और बुझ जाता है। यानी अगर दीपक की लौ बढ़ती है तो वो बुझने की स्थिति में होता है। उसी तरह से कुल का कपूत, जो लाडला होता है घर में, अगर उसकी जो है कारगुजारियां बढ़ चढ़ गई, किसी का सम्मान नहीं करता, ऊट पटांग काम करता है किसी से भी। हाँ, कौन बोला? प्रश्न करो। साउंड क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? साउंड क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, ये थोड़ा सा आज जानते ही हो, थोड़ा मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है? वो गूंज रही होगी। यस सर। हाँ, चलिए मैं धीमे बोलता हूँ। तो बच्चों, जिस तरह से ये मान के चलिए कि जब बुझने की स्थिति में होता है दिया तो बहुत तेज गति की लौ फेंकता है, और इसी तरह से कुल का दीपक, यानी लाडला किसी का बच्चा जिसकी कारगुजारियों पर रोक नहीं लगाई गई, वह भी जब बुझने की स्थिति में होता है तब उसकी कारगुजारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर बारो उजियारो करे बढ़े अंधेरों हुए, यानी बारो यानी बचपन में, और बारो यानी जलाने पर। ये जो है यहाँ पर एक शब्द में, बारो शब्द में, एक तो बचपना है और दूसरे जलाने पर। यहाँ दो अर्थ चिपके हुए हैं बारो शब्द में, और दीप शब्द में भी कुल दीपक, और ये मान लीजिए, वैसे उसमें कुल कपूत कह दिया है, लिहाजा कुपुत्र, लिहाजा दीप में नहीं बल्कि बारों में दो अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, और देखिए, और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। एक है सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, सुंदर सौंदर्य को देखने के लिए, और इधर सुवर्ण यानी सोना। चोर सुवर्ण सोने को खोजता फिर रहा है, कवि सौंदर्य को खोजता फिर रहा है, और व्यभिचारी सुंदरी नारी को खोजता फिर रहा है। इस तरीके से सुवर्ण के दो अर्थ हैं, एक है सुंदर वर्ण और दूसरा है सोना। ये श्लेष अलंकार हो गया बच्चों। मेरे विचार से ये तीनों अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे। पहला है अनुप्रास। अनुप्रास में एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई थी, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, चावर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई। इसके बाद कनक कनकते सौगुनी, ये अलंकार यमक अलंकार हो गया। इसमें एक शब्द के दो अर्थ थे। और एक तीसरा अलंकार था श्लेष, जिसमें एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा,
परंतु उसके दो अर्थ उसमें उसके होंगे। जैसे सुवर्ण, सुवर्ण यानी सोना, स्वर्ण, और सुवर्ण यानी सुंदर, वर्ण सौंदर्य। इस तरह से ये दो अर्थ इसके हो गए। तो ये तीनों जो है अलंकार आपको शब्दालंकार समझ में आ चुके होंगे। मैं अभी कुछ वर्क दूंगा जो अभी आप लोग नोट करेंगे। अभी थोड़े से एक दो अलंकार और बता दूं और बाकी आप लोगों को परसों बता दूंगा। वैसे ज़्यादा नहीं है, चाहें तो आज ही बता सकते हैं, और ज़्यादा इसका काम भी नहीं होगा। काम इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो जो है आप लोगों को एक एक दो दो तीन तीन उदाहरण लिखने पड़ेंगे। हाँ, अलंकार जरूर आपको लिखने पड़ेंगे, जो कि मैं आप लोगों के पास वीडियो भी अपना भेज रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अर्थालंकार की ओर बच्चों। अर्थालंकार जिस काव्य पंक्ति में अर्थ के माध्यम से, शब्द के माध्यम से नहीं, अर्थ के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो रहा हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। इसके वैसे तो 5 भेद हैं मुख्य रूप से: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। परंतु और भी इसके उदाहरण, और भी इसके भेद मिल जाते हैं, जैसे मानवीकरण। तो इस तरह से अभी फिलहाल आप 6 इसके भेद मान लीजिए, जिसमें केवल एक अलंकार मैं अर्थालंकार का भी आपको आज बताऊंगा, वो है उपमा अलंकार। तो 4 आज हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे परसों के दिन, तो आपको वर्क भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों उपमा, उपमा का मतलब होता है समानता। सदृश्यता, समानता। तो बच्चों जब किसी एक की समानता दूसरे से दर्शाई जाए, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहां पर समान शब्द आया, उसके कारण से उपमा अलंकार होगा। उपमा का मतलब होता है समानता, और ये समानता दर्शाने के लिए इसके 4 अंग होते हैं बच्चों। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, जिसकी समानता दर्शाई जाए। फिर दूसरा होता है उपमान, जिससे समानता दर्शाई जाए। फिर तीसरा होता है वाचक शब्द, जिसमें सा, सी, से, जैसा, जैसी, जैसे, सदृश, समान, सम और ज्यों, ये जो है वाचक शब्द इसमें प्रयुक्त तो होते हैं। और अंत में है साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब है दोनों में कौन सी चीज है ऐसी जो समानता को दर्शा रही है, समानता का गुण। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहां पर जो है राधा का मुख चंद्रमा के समान है, या चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा और मुख में क्या समानता आई? सुंदरता की। अब समान शब्द जो है यहां पर वाचक शब्द है। राधा का मुख उपमेय है, और उपमान क्या हो गया? चंद्रमा। तो राधा का मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, समान वाचक शब्द, और सुंदर सुंदरता का गुण, ये इसमें साधारण धर्म है। तो बच्चों उपमा अलंकार में समानता दर्शाई जाती है। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण आपको कविता में भी मिल जाएंगे। अब जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूं आपको, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान
मन डोलने लगा। जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा चलती है ना तो वो डोलने लगता है। तो यहां पर पीपल का पत्ता पत्ते के समान, ये हो गया उपमान, और मन हो गया उपमेय। समान शब्द है साधारण वाचक शब्द, और डोलना ये हो गया साधारण धर्म, साधारण धर्म यानी समानता का गुण। समान हो गया वाचक शब्द और डोलना ये हो गया समानता का गुण यानी साधारण धर्म। और बच्चों देख लो, इसमें देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। सिंधु सा समुद्र के समान, विस्तृत और अथाह गंभीर और विशाल फैला हुआ, एक निर्वासित का उत्साह। निर्वासित कौन? भगवान श्री राम, जिनको राज्य से निकलना पड़ा था। तो जब समुद्र के सामने वो खड़े होते हैं रास्ता मांगने के लिए, तो उस समय कवि ने, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है उसमें साकेत में, एक ग्रंथ है उनका साकेत, उसमें लिखा है समुद्र के समान उनका उत्साह है। किनका? एक निर्वासित का, यानी श्री राम का उत्साह है। तो यहाँ श्री राम उपमेय हो गए और समुद्र हो गया उपमान और समानता हो गया वाचक शब्द और उत्साह ये हो गया साधारण। ठीक है, ठीक। तो बच्चों आज ये अलंकार हम इतने ही बताएंगे आपको। अब थोड़ी देर में आपके पास मैं वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो आप जो है अपने पास ले लें। धन्यवाद।